हेलो फ्रेंड्स, आर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम साधारण ब्याज यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम एसआई बोलते हैं, के अंतर्गत जब ब्याजों का योग एवं अंतर ज्ञात हो उस पे जो आधारित प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, किसी धन के 7% और 10% के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5%, क्या दिया है, 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी वर्ष क्या होता है, टाइम, क्या दिया है, टाइम 7 वर्ष दिया है और 10 वर्ष दिया है। ठीक है, ब्याजों का अंतर क्या दिया है, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर क्या दिया है, ब्याजों का जो अंतर है वो आपको 150 रुपया दिया गया है, साधारण ब्याजों का अंतर यानी एसआई। ठीक, तो दर कितना दिया है, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यानी प्रतिशत जब भी रहे तो वो क्या होता है, दर, यानी 5%। तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन यानी मूलधन, यानी पी पूछा है क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी वर्ष क्या होता है, टाइम, टी से टाइम, टाइम में समय, समय ना है 5 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष, तो यानी टी बराबर क्या हो गया, 7 वर्ष और 10 वर्ष। चलिए, साधारण ब्याजों का अंतर, जो साधारण ब्याज का अंतर है यानी एसआई, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्टकट में एसआई, बराबर क्या, 150 रुपये। यदि ब्याज की दर, दर को मैंने बताया था रेट, यानी आर से दिखाते हैं, और दर जब भी रहेगा तो प्रतिशत में रहेगा 5%, तो वार्षिक धन, तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन यानी क्या, मूलधन, मूलधन को पी से दिखाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, ऐसा एसआई हो, आर हो, टी हो, पी हो, तो साधारण ब्याज में एक ही क्या है, सूत्र है, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। चलिए, यानी एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर गुणे समय, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब देखिए, एसआई का अंतर दिया है कितना, 150, तो अंतर की जगह हम इसको रख लेते हैं 150 कुछ देर के लिए, बराबर पी दिया है, पी पूछ रहा है, गुणे आर दिया है, आर 5% दिया है, और चूँकि टाइम की बात कर रहा है, आर का मान कितना दिया, 5%, 5 लिख लिए, और टाइम कितना दिया है, 7 वर्ष और 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ क्या दिया है, यहाँ अंतर दिया है, क्या दिया है, अंतर दिया है, यहाँ देखिए टाइम है 7 वर्ष 10 वर्ष है, तो 2 समय, तो क्या करेंगे, चूँकि यहाँ अंतर दिया है इसलिए यहाँ भी समय का क्या कर देंगे, अंतर, यानी 7 और 10 का अंतर कितना, 3, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3, अब बटा में 100। फिर से आइए समझते हैं, 7 वर्ष और 10 वर्ष दिया है तो टाइम 7 वर्ष 10 वर्ष लिख लिए, एसआई 150 रुपया, आर 5% दिया है, पी। अब देखिए, इतना सूत्र याद मतलब होता है, चलिए, अंतर कितना दिया है, 150, मूलधन नहीं पता, ज्ञात करना है, दर 5% दिया है, और चूँकि दम समय 2 दिया, अब आदमी सोचेगा क्या रखें, तो चूँकि यहाँ अंतर दिया है इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, अंतर, क्योंकि अंतर के बराबर ही अंतर होगा। ठीक, चलिए, इतना समझ में आया। अब देखिए, 5 तिहाई 15, 15 दहा में 150, 10 कट गया। चलिए, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो देखिए 100 में 10 का गुणा हुआ तो 1000, अब 1000 बराबर पी, यानी पी बराबर क्या, 1000, और चूँकि मूलधन है इसलिए रुपया में, यही हमारा आंसर होगा, यू विल गेट द आंसर। चलिए, उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी प्रतिशत दिया रहा है तो क्या होता है, ये आर होता है, तो इसको हम आर कर लेते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4%। चलिए, 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज, वर्ष वर्ष दिया यानी क्या, समय, समय को किससे दिखाते हैं, टाइम,
यानी समय यानी टाइम, और टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ष और 3 वर्ष, 2 समय है यानी 3 वर्ष और कितना 5 वर्ष। चलिए फिर दिया है ब्याज से 400 रुपये कम, वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम, यानी क्या है ब्याज, और ब्याज यानी क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, असाधारण ब्याज क्या दिया है 400 रुपये क्या दिया है कम दिया है। चलिए देख लेते हैं, आर दिया है, एस आई दिया है, टी दिया है, और बोला है कि वह धन ज्ञात कीजिए। धन यानी क्या मूलधन, मूलधन पी बराबर क्या हो जाएगा वाट। चलिए देखते हैं, आर जिसमें होता है एस आई टी, और पी किस में होता है एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, 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 यानी एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी यानी मूलधन, फिर आर यानी दर, टी मतलब टाइम यानी समय, बटा में 100। चलिए साधारण ब्याज क्या दिया है 400 रुपये कम दिया है, यानी 400 लिख लेते हैं पहले। चलिए पी पूछ रहा है यानी पी की जगह पी ही रहेगा, गुणा है तो गुणा कर दीजिए। आर की बात करते हैं तो आर का मान वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 लिख लेते हैं गुणे। टी की बात करते हैं तो टी कितना दिया है 3 वर्ष 5 वर्ष। अब आदमी सोचेगा रखें क्या, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ 3 वर्ष 5 वर्ष दिया है, और चूंकि यहाँ क्या दिया था 400 रुपये कम, यानी कम दिया है तो यहाँ भी कम ही रखेंगे न कि ज़्यादा। तो ज़्यादा कब होता है जब जोड़ते हैं, और कम कब होता है जब घटाते हैं। तो यानी 5 और 3, यानी 3 और 5 का अंतर कितना हो गया 2, 5 में से 3 गए तो 2, ये 2 लिख लिए। बटा है तो बटा लगा लीजिए, और ये 100 हो गया आपका। चलिए तो 4 से एक बार में ये गया 100 हो गया। चलिए फिर बात करते हैं 2 5 10 हो गया, ये 0, और जब ऐसे रहते हैं, जब ऐसे रहता है भिन्न तो चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे, यानी 50 का 100 में गुणा करेंगे तो यानी 5000 हुआ, और पी हो गया। और चूँकि पी बराबर क्या है 5000, और पी क्या होता है मूलधन, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे रुपए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।